ॐ नमो नारायणाय। हनुमान चालीसा हम पढ़ रहे हैं। अभी हम चौपाई नंबर 30 पूरा किया है हमने। चौपाई नंबर 30। तो पिछली बार हमने देखा था हनुमान जी जो है साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। तो भगवान कैसे है? तो वह है साधु और संत के तुम रखवारे। साधु संत के भगवान रखवाले हैं। अभी साधु कौन है और संत कौन है ये हमने देखा था पिछली बार। तो हम सब लोग अगर साधु संत नहीं बने तो भगवान हमारी रक्षा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि साधु संत हम बने नहीं तो हमारे मन में अनेकों निगेटिव विचार, नकारात्मक विचार रहेंगे और हमारे अंदर बहुत विकृति ऐसी रहेगी। तो इसके कारण भगवान जो है वो विकृति को पूरी तरह से नाश करते हैं और प्रकृति और संस्कृति को बढ़ाते हैं। तो इसके लिए मन में अगर विकृति है तो उसका नाश होना बहुत जरूरी है। ऐसे हमारे हनुमान जी है। अभी आगे का चौपाई हम करते हैं। प्लीज रिपीट आफ्टर मी। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। अभी माता जानकी जी ने भगवान को एक बड़ा वरदान दे दिया है। और कब मिला ये वरदान? जब अभी हमारे हनुमान जी ने जानकी जी से कहा कि अभी तुरंत जाकर के मैं राम जी को ये खबर देता हूं कि यहां यहां सीता जी है। और फिर राम जी सारे लोगों को लेकर के, सुग्रीव और उसकी सेना को लेकर के, सारे वानरों की सेना लेकर के पहुंच जाएंगे लंका और इस रावण का नाश करके सीता जी को ले जाएंगे। तो जब उन्होंने ये बात सुनी तो उन्होंने बहुत बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया। कौन सा आशीर्वाद है? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। तो अष्ट सिद्धि और नवनिधि। अष्ट सिद्धि क्या है? तो हम भी दो तरह से इसको देखने वाले हैं। एक है कि जो शास्त्रों में अष्ट सिद्धि बताई है उसके बारे में, और ये अष्ट सिद्धि आज के जीवन में कैसे होनी चाहिए और वो कैसे हो सकती है, इसका हम दोनों तरह से वर्णन करेंगे। पहले है अष्ट सिद्धि में, उसका नाम है अनीमा। अणिमा। अणिमा यानी ऐसी पावर के इतना सूक्ष्म हो सके जो व्यक्ति जितना चाहिए उतना, ऐसी पावर। सिद्धि यानी शक्ति, पावर। तो पहला पावर कौन सा है कि जो भी रूप आपका है तो आप इतने छोटे हो जाओगे जितने के आपको चाहिए। तो फिर हनुमान जी में एक पावर थी। जब वो लंका पहली बार गए तो लंकिनी वहां खड़ी थी, बड़ी राक्षसिन। तो उन्होंने छोटा सा रूप लिया मच्छर का और उड़ने लगे। उसको पकड़ा उसने, उन्होंने भी उसको भी। तो इतने छोटे से हो गए थे भगवान। तो ऐसी पावर है, ये शक्ति है। अभी इसका हमारे जीवन में प्रैक्टिकल उपयोग कैसा होना चाहिए कि ये जो है अष्ट सिद्धि, ये पर्सनालिटी के 8 डिफरेंट पहलू है। पर्सनालिटी यानी व्यक्तिमत्व। तो ये पर्सनालिटी के 8 डिफरेंट एस्पेक्ट्स है। पहला एस्पेक्ट जो अणिमा है वो ये है कि जब चाहे हमको छोटा बनते आना चाहिए। व्हाट डज इट मीन बाय छोटा बनना? हम्बल, झुकना। यानी हमारे ब्लोटेड अहंकार को हमको छोड़ते आना चाहिए।
अगर हमारा अहंकार बढ़ा के बढ़ा रहा और जरूरी है कि यहां बिल्कुल नहीं चलने वाला है, तब हमको छोटा होते आना चाहिए। अभी छोटा होना यानी क्या है कि किसी को महत्व देना। हाँ या ना बोलो? अगर हमारे जीवन में हमको इतना भी नहीं आया कि किसको महत्व दे सके, तो हम छोटा नहीं बन सकते हैं। अच्छा, किसी को महत्व दे करके हम छोटे बनते हैं एक्चुअली, कि हम बड़े बनते हैं? देखो, तो अगर हम किसी को महत्व दे रहे हैं तो हम छोटा नहीं बन रहे हैं, हम तो बड़ा बन रहे हैं। तो वो व्यक्ति को शायद ये समझ में ना आए, बट वो जो ज्ञानी व्यक्ति है उनको ये समझ में आता है कि भैया ये तो बड़ा महान व्यक्ति है। तो ये है अणिमा, ये पर्सनालिटी का हमारा एक पहलू है। अभी आती है महिमा। महिमा ट्रेडिशनली क्या है कि ये पावर है बहुत बड़ा बनने की, बहुत बड़ा, इतना शरीर है उसके कई गुना ज्यादा बड़ा। तो भगवान हमारे हनुमान जी के पास ये भी पावर है, बड़ा बन सकते हैं वो। अभी ये हो गया ट्रेडिशनली। अभी बड़ा बनना यानी क्या है? तो जब हम कोई कर्म करते हैं तो कर्म करते वक्त हमारे साथ बहुत सारे लोग रहते हैं कि नहीं? और ये सारे लोगों में लिमिटेशंस भी होती है। लिमिटेशंस यानी कमजोरियां। अभी उस कमजोरी को साथ लेकर ही हमको कर्म करना पड़ता है। हाँ या ना बोलिए? हमेशा हमेशा ऐसा नहीं हो सकता है, इसको निकालो, उसको निकालो, उसको निकालो, उसको निकालो। कोई रहेगा हमारे पास? कोई नहीं रहेगा हमारे पास। निकालो निकालो करके सब निकल जाएंगे, हम अकेले रह जाएंगे। तो इसलिए सारे लोगों को साथ में अगर लेकर के उनकी कमजोरी को भी एक्सेप्ट करके अगर हमको कर्म करना है, तो हमारा हार्ट छोटा चाहिए कि बड़ा चाहिए? तो ये है महिमा। मेक योर हार्ट बिग। सो दिस इज अ पावर टू मेक द हार्ट बिग when it is required, when it is required, which is very important। कि हमारे इस मन को, हमारे इस हृदय को बड़ा करने का जो एक शक्ति है, तो वो हमारे पास होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तभी ये हो गई दूसरी पावर हमारे हनुमान जी की। भगवान को वरदान दे दिया माता सीता जी ने। अभी कहते हैं आगे, फिर है गरिमा। गरिमा यानी बहुत ज्यादा हेवी बनना। हेवी, इतना हेवी, इतना हेवी कि किसी से उठाया ही नहीं जाए। तो देखो, एक बार क्या हुआ, महाभारत की कथा है कि भीम जी को थोड़ा अहंकार हो गया। तो कृष्ण भगवान बोले, अभी भीम का अहंकार निकालने के लिए किसको बुलाऊं मैं? ऐसा तो कोई इस अवतार में मेरे पास है नहीं। तो उन्होंने बोला, अरे मेरे पिछले अवतार का सेवक अभी भी है, वो तो चिरंजीवी है। उन्होंने उनको संदेशा भेजा, भैया आ जाओ थोड़ी देर। तो सब लोग जा रहे थे जंगल में। तो भीम जी को बोला, जाओ थोड़ा जाके पानी लेके आओ। तो गए भीम जी पानी लेने। बीच में बैठे थे एक बंदर बूढ़े से, ऐसी अपनी पूंछ को जो रास्ता होता है उसमें डाल करके, ए भैया, क्या बेटा, ये क्या बैठे हो ऐसे बीच में, चलो अपनी पूंछ उठाओ, हमको जाना है। बेटा, मैं तो इतना बूढ़ा हूं कि मुझसे ये पूंछ भी नहीं उठती है, आप ही थोड़ा उसको उठा करके बाजू कर दो ना। ठीक है ठीक है। ऐसे एक हाथ लिया, ऐसे उठाने, हिला ही नहीं। फिर से फिर से हिला नहीं। फिर दो हाथ लगाए, फिर से हिला नहीं। सारी शक्ति लगा दी, फिर भी नहीं हिला। फिर सो गए उसके अंदर उठाने को गए, जरा भी नहीं हिला। तब उनके भेजे में प्रकाश हो गया कि भैया ये कोई साधारण वानर नहीं है। उन्होंने जाकर के प्रणाम किया कि हे वानर राज, आप मुझे बताइए कौन है आप? तो बोलते, बेटा शक्ति हो, बट शक्ति का अभिमान होना अच्छी बात नहीं है।
तो तब भीम को पता चला कि कैसे कर्म करना है। शक्ति तो होनी चाहिए, बट वो समर्पित भाव से कर्म करना है, तब अहंकार नहीं होता है। तो ये कितने हेवी हो गए अभी भगवान कि एक पूंछ भी कोई हिला नहीं सकता है, इतने हेवी हो गए। अभी दूसरा हेवी होना हमारे प्रैक्टिकल और डे टू डे लाइफ में, यानी क्या है? देखो, जनरली लोगों की स्प्लिट पर्सनालिटी रहती है। यानी क्या? आज एक बोलेंगे, कल पता नहीं क्या बोलेंगे, परसों एक करेंगे, नरसों पता नहीं क्या करेंगे। हाँ या ना? तो कुछ भी उनका स्थिर नहीं रहता है। तो ऐसे क्यों? क्योंकि कोई भी एक प्रिंसिपल उनका बहुत ज्यादा ताकतवर होता नहीं है कि जैसे कोई बोल सके कि यह व्यक्ति ऐसा है। जैसे महात्मा गांधी जी, सत्य क्या, गरिमा, इतना हेवी वो सत्य कि कोई भी उसको हिला नहीं पा रहा है, ना कोई हिला सका। इसको बोलते गरिमा। कि गरिमा किस में आती है? कि जिसने एक प्रिंसिपल को अपने लाइफ में इतना 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 स्ट्रांग बनाया है कि जिसके वजह से उसकी पहचान है। अभी देखो, स्वामी चिन्मयानंद जी के लाइफ में अगर पहचान बोलनी है तो क्या बोलना पड़ेगा? ज्ञान, भगवत गीता। तो क्या हो गया? चिन्मय मिशन इज इक्वल टू भगवत गीता। देखो क्यों एक इतना ताकतवर बनाया। अभी दूसरा देखो, रामदेव बाबा जी इज इक्वल टू योगा। अरे इतने सारे लोग योगा करके गए, लेकिन रामदेव जी ने उसको क्या बनाया? ओह माय गॉड। तो ये इसको बोलते हैं गरिमा। तो जिस भी बात में अगर हमको करना है तो ऐसा एक तो चीज हमारे जीवन में होनी चाहिए कि जिसके वजह से हमारी पूरी व्यक्तिमत्व की पहचान बने, व्यक्तिमत्व की पहचान। तो ये बहुत बड़ी चीज है। गरिमा हमारे जीवन में होना एक बहुत 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 बड़ी बात है। तो अभी आगे चलते हैं। फिर है लघिमा। क्या है? कि एकदम लाइट हो जाना। इतना लाइट, कितना लाइट? अभी देखो बंदर कितने लाइट हो सकते हैं। वो जाके झाड़ पे बैठते हैं, हम जाके झाड़ पे बैठो, वही एक तो चढ़ते ही नहीं आता है हमको तो, और चढ़े तो भैया कब गिरेंगे पता नहीं चलता है। और ये बड़े बड़े बंदर, छोटे छोटे तो ठीक है, बड़े बड़े बंदर जाते हैं झाड़ पे। बड़े बड़े बंदर चढ़ते हैं कहां? सीढ़ियों पे, और ये जाते हैं इतने बड़े बिल्डिंग पे। हमारे इतना ही उतना ही बच्चा अगर ह्यूमन का है, उतना ही केजी का, वो चढ़ सकता है? नहीं। तो देखो क्या है, उनमें वो फुर्तीलापन है, उनमें वो हल्कापन है कि वो फटाफट कर कुछ कुछ कर सकते हैं। तो ये है भगवान की चपलता, यानी ये है लाइटरनेस। तो लाइट जो है, अभी आपको पता चल गया कि ट्रेडिशन में क्या है कि जब ऐसी शक्ति हो कि अपने शरीर को एकदम हल्का कर सके, तब वो शक्ति है लघिमा। अभी देखो कि हम हिलते क्यों नहीं हैं? आलस्य। करो ना कुछ, क्या करना है? क्या करना है? ये करना है, कब करना है? कितना बोलेंगे हमारे कुछ, कितना अरे क्या है? हिलता ही नहीं आदमी, क्यों? महान लेजी। ये भगवान, तो इसको अगर बहुत चपल बनना है तो क्या करना पड़ेगा? जी, ये लेजीनेस जो है इसको छोड़ना पड़ेगा। लेजीनेस महा खतरनाक चीज है। तो चपलता इस आदमी में रह नहीं सकती है। ये चपल आदमी कौन होता है? बहुत फटाफट फुर्तीला होता है, फटाफट काम करता है। ध्यान में आ गया? अभी और दूसरी चीज है कि कौन व्यक्ति बहुत ज्यादा रिजिड है। रिजिड यानी जो हिलता नहीं है, जो एक जगह में ऐसे फिक्स हो गया है। वन हु हैज व्हाट इट called as one who has fixed the thought of some useless matter। तो ऐसे क्या होता है? स्टकअप हो जाते हैं। तो लाइटर होना यानी
कोई भी विचार को अपने मन में पकड़ करके नहीं रखना है। अभी आप सोचो, अगर आपने लोगों के कमेंट्स को पकड़ा नहीं तो आपका मन हेवी रहेगा कि लाइट रहेगा? और कितने जन्मों के कमेंट्स हमने पकड़ के रखे हैं, पता नहीं। दूसरी में इसने हमको ऐसा कहा था, चौथी कक्षा में हमसे कहा था, पांचवी कक्षा में ऐसे कहा था, ये मैं जब शादी बना के आया तो ऐसे सासू माँ ने कहा था, इसे ऐसे इसने। अरे अभी कितने साल हो गए? 25 साल हो गए शादी को। क्या कब की बात पकड़ के बैठे अभी भी? तो ऐसा जो व्यक्ति है वो तो कोई काम का नहीं है। तो लाइट कौन बन सकता है? जो अपने मन से सारे इस गलत ख्यालों को पूरी तरह से मिटा दे, पूरी तरह से मिटा दे, और फिर से उनको अपने मन में न लाके बिठाएं। तो ये व्यक्ति है, उसकी पास शक्ति है लघिमा। अब वो देखो, ये पर्सनालिटी का जो एस्पेक्ट है वो होना कितना जरूरी है आज के जीवन में, क्योंकि हम इतने लोगों से मिलते रहते हैं, इतने प्रसंग हमारे जीवन में आते रहते हैं, तो हर कोई व्यक्ति हमको अच्छा ही बोले, या आग्रह क्यों? बोलिए, यह आग्रह ही करना मूर्खता की बात है। तो इसलिए हमको समझना चाहिए कि भैया जो जैसा जिसके मति से बोलता है उसकी मति उसके पास रहने दो, उसको अपने मन में जाकर के फिक्स मत करो, फिर वो कोई भी क्यों ना हो। इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ये शक्ति है अपने आप को सदा स्वच्छ रखने की, छोटा रखने की, लहीमा लाइट रखने की। अभी आगे चलते हैं। तो बोलते हैं प्राप्ति। प्राप्ति अभी है ये। अभी कौन सी चीज की प्राप्ति है? कि जो भी आपको चाहिए, कुछ भी अगर आपने डिजायर किया तो वो आपको मिल जाएगा, ऐसी शक्ति। तो इसको बोलते हैं प्राप्ति। जैसे भगवान हनुमान जी अगर चाहते तो लंका को उठा करके लेके जा सकते थे, इतना उनमें बल था, अगर चाहते तो, बट उन्होंने नहीं चाहा, तो इसलिए वो रह गया। तो बलराम जी भी उनमें ऐसे शक्ति थी। एक बार दुर्योधन को उन्होंने बोला कि दुर्योधन, अगर तुम इस बात पे अड़ो रहोगे ना, मैं हस्तिनापुर को ही डुबो दूंगा गंगा जी में। हस्तिनापुर इतना बड़ा, उसको ही मैं उठा करके डुबो दूंगा। वो चुप हो गया। तो इतनी शक्ति थी उनमें कि जो चाहे वो कर सकते थे, ऐसे भगवान है हमारे। तभी ये हो गई ट्रेडिशनली कि जो भी चाहा उसको पा सकते हैं, ऐसे शक्ति। अभी प्राप्ति यानी हमारे जीवन में क्या है? तो अभी आप ध्यान देना कि हमारे पास कौन सी चीज नहीं है। पहले क्या करना पड़ता है उसको? यू हैव टू ड्रीम अबाउट इट। व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू ड्रीम। ड्रीम यानी यू हैव टू मैनेज टू पुट इट इनटू अ राइट फ्रेम। इसको ध्यान में रखना कि जब तक आपका कोई भी कर्म राइट फ्रेम में नहीं होगा, तब तक उसका जो भी कुछ आगे बढ़ाना है उसको, वो नहीं हो सकता है। जैसे एक उदाहरण, अभी हमने वाराणसी में जाके भागवत की, तो उसके पहले क्या किया हमारे लोग, यहां से हमारे सेक्रेटरी अम्मा, वो जॉइंट सेक्रेटरी, वो जाके वहां सब प्लान करके आए, उसको चूज करके आए, उसको सब सोच के आए। देखो, इसको बोलते हैं, क्या करना है? इसको बोलते हैं पुटिंग योर एक्शन इनटू फ्रेम। ध्यान में आ रहा है आपको? जिसकी एक्शन फ्रेम्ड नहीं है, उसकी एक्शन बहुत बढ़िया नहीं हो सकती है। तो इसको बोलते हैं प्लानिंग। प्लानिंग। तो प्राप्ति यानी क्या है? यू हैव टू फ्रेम योर एवरी एक्शन एंड देन मेक इट पॉसिबल। तो आजकल की दुनिया में
हमको कभी भी ऐसा हाथ पे हाथ धरे बैठना ये पॉसिबल नहीं हो सकता है और ये गलत बात है। तो उसको क्या है, एवरीथिंग यू हैव टू मेक इट हैपन। क्या है, मेक इट हैपन द वे यू वांट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए प्लानिंग करना पड़ेगा भैया, उसके लिए राइट सोर्सेस को ढूंढना पड़ेगा, उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। तो देखो कैसे, जैसे भागवत जी के लिए पढ़ाई करनी थी तो हमने 3 दिन क्लासेस बंद कर दी। क्यों? बिकॉज अदरवाइज नहीं हो सकता है। फिर लोग आएंगे, मिलेंगे, हम दूसरी पढ़ाई करेंगे। प्लान इट, स्टॉप इट। इसको बोलते पुट योर एक्शंस इनटू फ्रेम। नेक्स्ट बात मैं आपको कहता हूं कि जब वहां भी हम गए वाराणसी, तो लोग मुझे बोलते थे स्वामी जी आप चले या हम लोग मंदिर जाएंगे, मंदिर जाएंगे। तो मैंने बोला मैंने क्षेत्र संन्यास लिया है, फिर मेरी रूम, हॉल, किचन, 8 दिन मैं ये 3 जगहों में से कहीं चौथी जगह नहीं गया। तो देखो, दिस इज कॉल्ड एज प्लानिंग। यू हैव टू फ्रेम इट देन एग्जीक्यूट इट। तो ये है प्राप्तित्व, कि इसकी प्राप्ति होनी चाहिए। लोग क्या करते हैं, सोचते करना है, बट दे डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू प्लान एवरीथिंग एंड पुट इट इनटू द फ्रेम। इसके वजह से काम होते नहीं। तो इसलिए ये हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। भगवान समान हमारे गुरुदेव कहते हैं, वो कहते हैं प्लान आउट योर वर्क एंड वर्क आउट योर प्लान। देखो क्या सुंदर बात है। ये है प्राप्ति, कि ये हमारे अंदर सेंस आना चाहिए, हाउ टू प्लान आउट आवर एक्शन एंड देन यू शुड एबल टू हैव अ राइट डायरेक्शन हाउ टू पुट इट इनटू द प्रैक्टिस ऑल्सो। वैसे ही हम सुनते तो बहुत है, ये प्रवचन सुना, वो प्रवचन सुना, अरे व्हाट इज नाउ योर फ्रेम ऑफ प्रैक्टिसिंग इट? बोलिए। क्योंकि हर चीज अगर प्रैक्टिस ना करे तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। फिर वो क्या बन के रह जाता है, एक लोड बन के रह जाता है एज एन इंफॉर्मेशन इन अवर माइंड। तो ये लोड नहीं होना चाहिए हमारे ज्ञान का। फिर ज्ञान का जब लोड होता है तो अहंकार का जन्म होता है, और अगर ज्ञान अगर हल्का फुल्का है तो अहंकार फिर नहीं आ सकता है। तो प्राप्ति ध्यान में आया आप सबको कि कैसे इंपॉर्टेंट है ये प्राप्ति आजकल के डे टू डे लाइफ में, उसका व्यक्तित्व पर कैसे फर्क होना चाहिए। अभी बोलते हैं प्राकाम्य। प्राकाम्य यानी कोई भी तीनों जगत में कभी भी जब चाहे तब जाते आना। कौन से 3 जगत? तो ये जो पृथ्वी है, फिर अंतरिक्ष है और फिर स्वर्गलोक है। तो ऐसे तीनों लोगों में जब मन चाहे तब जाते आना, ऐसे ये सिद्धि है। तो नारद जी को ये सिद्धि थी। नारायण नारायण करके किसी भी एक कॉमन व्यक्ति के पास चले जाते, नारायण नारायण करके वैकुंठ में चले जाते, नारायण नारायण करके स्वर्ग में इंद्र के पास चले जाते। तो उनको ये सिद्धि प्राप्त थी। ऐसे ये सिद्धि है। अब ये प्राकाम्य जो है वो हमारे जीवन में कैसा है देखिए। अभी जो हमारी पर्सनालिटी है, अगर आपको कहीं भी जाना है तो हमारे जीवन में एक काम करने के लिए कौन सा एक बहुत बड़ा गुण होना चाहिए? निडरता। कौन सा गुण होना चाहिए? निडरता, फियरलेसनेस। देखो, जब भी आपको किसी भी चीज की अगर बहुत ज्यादा डर है, किसी भी चीज का डर है, तो हम जाने से कतराते, हर चीज को करने से कतराते, तो हम जा ही नहीं सकते कहीं। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो क्या होनी चाहिए? निडरता होनी चाहिए कि यस, दिस आई हैव टू डू एंड आई विल डू इट। तो फिर क्या हो गया? आप कहीं भी आपके रास्ते खुल जाते हैं
और डर के वजह से आपके रास्ते बंद रहते हैं हमेशा हमेशा हर चीज के लिए। अभी रिलेशन में देखो, अगर हर रिलेशन से आपको डर लगेगा तो आप उसके पास जाओगे ही नहीं कभी। और अगर आपके मन में कोई किसी के प्रति दूजा भाव नहीं, तो आप में कोई डर नहीं, तो आप किसी को भी जाके सॉरी, थैंक यू, प्लीज कह सकते हो। तो आपके रास्ते खुल जाते फटाफट सब तरफ के। तो ध्यान में रखिए कि ये रास्ते कब बंद होते हैं, तो जब हम डरते हैं ज्यादा, बहुत ज्यादा डरते हैं तो हमारे रास्ते सब बंद हो जाते हैं। हर चीज में डरने की कोई बात नहीं है। तो भगवान जैसे कभी डरे नहीं। हनुमान जी को देखो, किसी भी चीज से डरे नहीं। अगर लंका में वो रावण के दरबार में भी गए, तब वहां भी जाके उन्होंने कोई सिंहासन नहीं रखा उनके लिए, नीचे बैठने को कहा। उन्होंने बोला नीचे, टर्रिक गई पूंछ इतनी बड़ी हो गई, जाकर के पूंछ के ऊपर बैठ गए। सब लोग नीचे, ये इतने ऊपर। तो कोई डरने की बात नहीं है किसी चीज से। रावण ने बोला इसको जला दो, बोले जलाओ, जला के दिखाओ। जो जलाया तो सारे लंका को ही जला दिया। तो किसी भी बात का कोई डर नहीं होना चाहिए। तब आता है कि हम कहीं भी जा सकते हैं और हमारे जो कर्म हैं आसानी से कर सकते हैं। आगे आता है ईशित्वम। ये बड़ी सुंदर ऐसी सिद्धि है। तो सबको ये चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि जो भी है ना, उसके ऊपर कंट्रोल मिलाने के लिए बड़े लोग क्या करते हैं, तरसते हैं। किसके? पति को चाहिए पत्नी पे पूरा कंट्रोल, पत्नी को चाहिए पति पे पूरा कंट्रोल, और बॉस को चाहिए सारे सबऑर्डिनेट पे पूरा कंट्रोल। और पूछो मत, सबको चाहिए हर एक के ऊपर मेरा कंट्रोल रहे, कंट्रोल रहे। तो भगवान बोलते ये ईशित्व ऐसा है कि ये सबके ऊपर कंट्रोल देने वाली शक्ति है। तो अभी देखो, आजकल की दुनिया में अगर हम डिक्टेटर बने तो हमारा हाल क्या होता है, सबको पता है कि नहीं? हमारा हाल क्या होता है? एक दिन ऐसा आता है कि चूहा भी हमको पूछता नहीं, कोई भी नहीं पूछेगा हमको। तो ऐसे सारे तरफ होता है। तो ये डिक्टेटरशिप, कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग, ये क्या चीज है? ये बड़ी एक निगेटिव ऐसी पर्सनालिटी है जो सब पर कंट्रोल करना चाहता है और सबको दबाए रखना चाहता है। ये बहुत बड़ा निगेटिव ट्रेंड है, इसको ध्यान में रखना। तो ऐसी चीज बिल्कुल कोई अर्थ नहीं है आजकल के जीवन में। तो आप देखो, इसको बोलते हैं जीतना ही है, तो लोगों को कैसे जीत सकते हैं? तो बोले एक ही बड़ा अस्त्र है और वह है प्रेम। आप अगर किसी से भी प्रेम करने लगो, एक दिन उस व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि भैया क्या है इस प्रेम की वैल्यू। तो ये जो ईशित्वम है वो कहां से होना चाहिए? प्रेम के धारा से होना चाहिए। तो जितना ज्यादा हमारा निर्मल प्रेम, उतने ज्यादा लोग हमसे कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये बात हमको सोचना है कि हमें ये प्रेम की धारा कैसे बहे। तो पहले ध्यान में रखो कि ये प्रेम की धारा बहने के लिए तो कोई ऑब्स्टेकल बना हुआ है, इसलिए वो बह नहीं रही है। तो कौन सी है वो ऑब्स्टेकल की बात जिससे वो बंद पड़ी है? दो चीजें हैं। एक है, उसको बोलते हैं द्वेष, बहुत खराब चीज है। और दूसरा है मत्सर, यानी जेलसी। इस दोनों को छोड़ना पड़ेगा। द्वेष यानी हेट्रेड, मत्सर यानी जेलसी। अब ये दो चीजों ने हमारे प्रेम को पूरी तरह से बांध दिया है। हर चीज से हमको अगर द्वेष होने लग जाए, ये द्वेष कहां से होता है? देखो, ये निगेटिव साइन है कि जब हम हमारे मन के इस डिसलाइक वाले पार्ट को बहुत ज्यादा महत्व देने लगते हैं। हमारे जीवन में मन में दो चीजें हैं, एक है डिसलाइक, एक है लाइक। एक है पसंद, एक है नापसंद।
इस नापसंद चीज को अगर आपने हद से ज्यादा महत्व दे दिया तो उसका पूरा के पूरा जो बदल होता है वो होता है हेट्रेट यानी द्वेष में। तो मन से इस नापसंद वाली चीज को एकदम कम से कम रखना बहुत जरूरी है, कम से कम। फिर क्या होगा? द्वेष नहीं होगा। ये मत्सर कहां से आता है? तो उसके लिए सबसे स्पर्धात्मक जीवन पद्धति को छोड़ना पड़ेगा। किस चीज को? स्पर्धात्मक जीवन पद्धति। उससे ही जेलसी होती है। इसने ऐसे किया, मेरे आगे गया, मैं इसके आगे जाऊं। भैया, आपको कर्म करना है, आपको अपने आप को बढ़िया से बढ़िया एक्सप्रेस करना है। इसके लिए आपको ऐसा क्यों कहना जरूरी है कि इससे ज्यादा अच्छा करना है मुझे? बोलिए। आप अपने कैपेसिटी से जितना अच्छा कर सकते हैं उतना करिए, बट उसमें से ये निकालिए इससे अच्छा करना है, उससे अच्छा करना है। तो ये अगर निकल गया तो मत्सर भाव रहेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी कंपटीशन किसी से नहीं है, मैं तो भगवान के लिए काम कर रहा हूं और जो मेरी कैपेसिटी है वो पूरे कैपेसिटी से कर रहा हूं। तो कोई कितना भी अच्छा करे या कोई कैसा भी करे, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं रहेगा, लेकिन मैं सब जो करते हैं सबको अच्छा बोलते रहूंगा। तो देखो, इसी से तो प्रेम बढ़ता है, इसी से प्रेम बढ़ता है कि जब अपने आप के मन में के सारे नकारात्मक भाव को दूर करे, तब प्रेम की धारा अपने आप बहने लगती है, अपने आप बहने लगती है। अभी 8वीं सिद्धि है, बोलते वशित्वम, यानी सब पूरे जगत पर अपना पूरी तरह से कंट्रोल करना। तो ये भी एक अलग बात है कि कंट्रोल कैसे हो सकता है। तो बोलते देखो, कंट्रोल करना फिर से ये एक नकारात्मक भाव है। तो फिर क्या करना है? आपको ध्यान में आना चाहिए कि आपको सब हृदय तक पहुंचना है। तो कौन पहुंचाएगा? तो वो ज्ञान पहुंचाएगा। क्या पहुंचाएगा? ज्ञान। तो ज्ञान कौन सा? कि मेरे हृदय में जो भगवान पूरी तरह से यहां बैठे हुए हैं, वही भगवान सबके हृदय में है। और अगर सबके हृदय में वही भगवान है तो मुझे सबसे कनेक्ट होने के लिए कितना समय लगेगा? बोलिए। कुछ भी समय नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मेरे हृदय में जो भगवान है वही भगवान सब में है। तो फिर मेरे लिए हर व्यक्ति के पास जाना, उनके लिए कर्म करना और उनका हित सोचना, इसके लिए कोई कठिनता नहीं रहेगी। तो ऐसे हम सबको अपने पास ला सकते हैं। और ये जो अष्ट सिद्धि है, ये हमारे जीवन में एक नया आविष्कार पैदा कर देगी। It will bring a great miracle in our life if we act according to these siddhis which we have discussed right now, which is very practical for day to day life. तो अभी दूसरे तरह की भी सिद्धि है जो हम कभी कभी ये श्लोक कहते हैं, बुद्धि बलम यशो धैर्यम निर्भयत्वम अरोगता अजाड्यम वाक्पटुत्वंच हनुमत स्मरणात् भवेत्। तो बोले कि हमारे जानकी जी, सीता जी ने अष्ट सिद्धि का वरदान हनुमान जी को दिया। अभी हनुमान जी के पास भी वो आ गया, वो भी वरदान दे सकते हैं। देखो, ये एक बहुत ही भी बात है। तो इसको कहते इतनी बड़ी राशि हो गई उनकी सिद्धि की कि वो वरदान वापस देते। तो ये निधि हो गया कि नहीं? अभी देखो, आपके पास अगर 1 लाख रुपए आ गया तो उसमें के 100 रुपए देना आपको कठिन है? बोलिए। नहीं। तो क्या हो गया? बहुत सारी निधि आ गई, इसलिए उसमें से देना बहुत कठिन नहीं हो सकता है। हमारे पास ही 10 रुपए है
तो उसमें से 10 रुपए में से 5 रुपए कैसे देंगे? निधि कम है हमारे पास ही प्रेम की धारा नहीं बह रही है, तो किसको प्रेम करेंगे हम? और चाहिए तो प्रेम बहुत, लेकिन कोई प्रेम नहीं कर रहा है। क्यों भैया? आपके पास प्रेम की धारा बंद हो गई, कौन आएगा आपके पास? इसको ध्यान में रखो। वैसे है ये निधि तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, कि ये सारी जो सिद्धियां है उसके दाता है। और एक जो है वो दो, कौन सी सिद्धि है जो नवी सिद्धि? तो बोलते हैं भगवत प्राप्ति। किससे मिलेगी? हनुमान जी से। आप हनुमान जी को जितना हो सके उतना प्रेम करो, उनके समर्पित भाव करो। भी देखो तुलसीदास जी, उन्होंने हनुमान जी को ऐसे पकड़ा और हनुमान जी को बोला, हनुमान जी मेरे में तो कैपेसिटी है नहीं कि राम जी के दर्शन हो, आप ही मुझे कराइए। और फिर जो हनुमान जी का नाम लेते 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 हनुमान जी ने एक दिन उनको कनेक्ट कर दिया भगवान जी से। अच्छा, भगवान जी आए घोड़े पर, ये बैठे उधर देख रहे हैं, वो आए भी गए भी। हनुमान जी ने देखा, बोले कहां? अरे भैया वो घोड़े पर इतने सुकुमार बन के आए, आपके सामने खड़े रह गए। बोले मुझे तो पता नहीं। अभी आप ऐसा करो कि जब भगवान आएंगे, यानी दूसरी बार आना पड़ेगा, जब भगवान आएंगे तब मुझे तो समझेगा नहीं, आप मेरे पास आके मेरे कान में बोलो कि ये भगवान है। भी देखो तो चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, चंदन तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुबीर। तो आ गए पंडित बन के फिर से उनके सामने, ये बैठे अपने घासते हुए ये चंदन की बाटी को, और अरे भैया आ गए। कौन आ गए? भगवान सामने खड़े हैं। ऐसे तोता बन के फिर भगवान ने जब बोला तब समझ में आया, देखो किसने मिलाया भगवान से? हनुमान जी ने। तो हनुमान जी का ये एक बहुत बड़ा ऐसा शक्ति का वरदान है कि जो भगवान हनुमान जी से कनेक्ट हो जाते हैं वो श्री राम जी के पास अपने आप चले जा सकते हैं। तो अभी बुद्धि, बलम, यश, धैर्यम, कितने हो गए? 4। देखो बुद्धि भी भगवान देते हैं, फिर बल भी भगवान देते हैं, फिर यश भी भगवान देते हैं, फिर कर्म करने के लिए धैर्य भी भगवान देते हैं, फिर किसी भी बात से न डरे इसलिए निडरता भी भगवान देते हैं, फिर कर्म करने के लिए स्वास्थ्य भी अच्छा होना है, भगवान स्वास्थ्य भी देते हैं, अजाड्यम यानी लेजीनेस को भगाने के लिए चपलता चाहिए, वो भी भगवान देते हैं। फिर अगर आपको अपनी पर्सनालिटी को इंप्रेस करना है तो क्या होना चाहिए? अच्छा बोलना बहुत जरूरी है। वाक पटुत्वम भी भगवान देते हैं, यानी एलिक्वेंस भी भगवान देते हैं। तो ये अष्ट सिद्धि भी भगवान से हमको मिल सकती है अगर हम भगवान को समर्पित भाव से भजने लगे तब। अभी देखिए कि जानकी माता के ये अष्ट सिद्धि से हमको अष्ट सिद्धि तो पता चली ही, लेकिन जीवन में इस अष्ट सिद्धि को दिन ब दिन या मोमेंट टू मोमेंट कैसे यूज करना है ये भी हमने सीख लिया। और अगर हम इसका उपयोग करें तो हमारा जीवन बहुत सरल और आनंदमय होने को देर नहीं लगेगा। आगे चलते हैं, प्लीज रिपीट। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के
दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। हरिओम। अभी कहते हैं, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रघो रघुपति के दासा। अभी सीता जी कहते हैं कि राम जी का रसायन जो है, तो राम जी का रसायन यानी राम जी के पास में जाने के लिए ऐसा कौन सा रसायन है, यानी ऐसी कौन सी औषधि है, ऐसा कौन सा रास्ता है कि जो राम जी के पास जा सकते हैं। सदा रहो रघुपति के दासा, वो जो आपके पास है, इसके वजह से भगवान आपको हमेशा बहुत पास में रखते हैं और वो आपको सबसे करीब ऐसा सेवक भी समझते हैं। अभी देखो, ये रसायन जो है उसको कहते हैं औषधि, और भगवान के पास जाने का एक ही रसायन है, वह है समर्पणम। कौन सा रसायन है? समर्पणम। किस चीज का समर्पणम? अहम भाव का समर्पणम। तो हनुमान जी के पास अहम भाव ही नहीं है, तो बोलते हैं आपका जो निर्मल प्रेम है, अहंकार रहित प्रेम है, वो अहंकार रहित प्रेम ही भगवान के पास जाने का सबसे बड़ा रसायन है। सबसे बड़ा रसायन कौन सा है? अहंकार रहित प्रेम, उसको बोलते हैं निर्मल प्रेम। निर्मल प्रेम तो ये है सदा रहो रघुपति के दासा। तो जिसका प्रेम निर्मल होता है, भगवान उसको छोड़ते नहीं, क्योंकि भगवान बोलते सारे लोग मुझसे प्रेम करने का नाटक तो करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मुझसे कुछ कुछ चाहिए, लेकिन निर्मल प्रेम तो हनुमान जी आपने किया है, जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, बस समर्पण है। और मेरा काज राम काज करिबे को आतुर। आहा हा हा, देखो, तो बोलते ऐसा मन है तुम्हारा कि तुम सिर्फ मेरे लिए कर्म करना चाहते हो, अपना लिए तो अपने लिए तो आपके लिए कुछ मान अभिमान है ही नहीं। तो यह है राम रसायन तुम्हारे पासा। ऐसा रसायन हनुमान जी के पास है, और अगर हम हनुमान जी को भजने लगे तो धीरे धीरे ये रसायन हमारे पास भी आ जाएगा और हम भी राम जी के प्यारे हो जाएंगे। अभी बोलते तुमरे भजन राम को पावे। ये बहुत सुंदर बात है। तो देखो, जो निर्मल प्रेम करता है ना, तो उसकी हर बात हमको अच्छी लगती है। हाँ या ना? ये छोटा बच्चा वो चू भी करे तो भी अच्छा लगता है, वो रोए वो भी अच्छा लगता है, वो सोए तो भी अच्छा लगता है। और ये क्या है? कुछ भी करे, वो एक चाटा भी मारे, वाह वाह कितना बढ़िया चाटा मारा, क्या अरे उसने चाटा मारा, नहीं ये तो क्या प्रेम का चाटा है। अभी देखो ये क्या बात है प्रेम की, कि ऐसा जो भी कर्म करता है उसकी हर बात अच्छी लगती है या नहीं? बोलिए, जब दो यंग लोग प्रेम करने लगते हैं, सो कॉल्ड तो उनको हर बात अच्छी लगती है पहले पहले, तो हर एक बात से, भैया ये तुम्हारा कितना अच्छा है, तुम कितनी अच्छी बातें करते हो, बाद में बात ही नहीं करते अरे ये क्या हो रहा है? तब स्वार्थ था इसलिए बातें इतनी हो रही थी, अभी स्वार्थ निकल गया, अभी क्या बातें करनी है भगवान। तो ये बात है। तो जो व्यक्ति में निर्मल प्रेम होता है, उसके साथ घंटों बिता दे तो फर्क नहीं पड़ता है, उसके हर बात हमको अच्छी लगती है। जैसे देखो यशोदा मैया और ये कन्हैया,
वो यशोदा मैया को हर बात उनकी अच्छी लगती थी। वो चले तो वो खुश होए, वो रोए तो वो खुश होए, वो खाए तो वो खुश होए, वो चोरी करे तभी खुश होए। तो ये कितना है देखो, प्रेम, निर्मल प्रेम, निर्मल प्रेम। तो ऐसा रसायन है हमारे हनुमान जी के पास। तो हनुमान जी की कोई भी बात राम जी को अच्छी लगती है, कोई भी बात। अगर यहां बैठे तो बस बैठना ही अच्छा लगता है। अभी आप और हम देखो कि अगर आपको कभी जाना है, कहीं शॉपिंग करना है, तो आप किसको पकड़ते हो? कि जो आपको अच्छा लगता है और जो आपको अच्छी साथ देता है, तो आप उसको लेके जाते हो, न कि आपको जो बोर करता है। तो देखो कि जिस व्यक्ति के साथ हमारा बहुत अच्छा संबंध है, उसके साथ ही बैठना उठना, उसके साथ ही बात करना हमको अच्छा लगता है। तो हनुमान जी का ये जो सब करना है वो भगवान को बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बोलते हैं जन्म जन्म के दुख बिसरावे। तो ऐसे हनुमान जी का निर्मल प्रेम जो है, ये प्रेम अगर हमको मिल गया तो हमारे जीवन में दुख रहेंगे ही नहीं। क्यों? हमारे दुख किस वजह से, इसको पहले पहचानो। क्योंकि आज भी हमको जो भगवान हमारे लिए कर रहे हैं इस पे पूरा भरोसा नहीं, और दूसरी बात है वो हमको मान्य भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमको कुछ और चाहिए जो भगवान के प्लान में नहीं है। आया ना बोलो? वो एक धुंधुकारी है और वो धुंधुली है और वो आत्मदेव है। देखो, आत्मदेव नाम का जो श्रीमद् भागवत जी की कथा में, महात्म्य में आता है कि वो आत्मदेव को उसके ये जीवन में बच्चा होने वाला नहीं है। वो जाता है महात्मा के पैर पड़ के गिड़गिड़ाता है, बोलता है मैं अभी आज जान दे दूंगा, आप कुछ तो करिए। तो महात्मा जी बेचारे कृपालु दयालु बोलते चलो बेटा मैं तुमको दे देता हूं, चेजो ये आप फल ले जाओ, अपने पत्नी को खिलाओ, और फिर वो पत्नी को सुंदर एक पुत्र होगा, बड़ा अच्छा शक्तिशाली और ज्ञानी भी होगा। ये लेके जाते हैं। अभी देखो भगवान का प्लान है ही नहीं, जबरदस्ती से तो वो पत्नी वो फल लेती तो है और खिला देती है गाय को। वो पुत्र तो गाय का होता है, फिर वो बोलता है मेरे फल का क्या हुआ, ये दूसरे बच्चे को लेके आती है, और वो बच्चा इतना शैतान, वो मां को मार देता है, पिताजी को भी परेशान करता है, पिताजी तो जंगल में चले जाते। तो देखो कहां हो गया ये, क्या हो गया। तो इसलिए हमको पता चाहिए कि भगवान प्लान इज द बेस्ट प्लान फॉर ऑल ऑफ अस, एंड बी लिटिल वाइज एज वेल एज सटल टू नो दिस प्लान। ये बात है कि भगवान का जो हमारे लिए प्लान होता है वो बेस्ट प्लान होता है, एकदम बेस्ट। शांति से भगवान हमको दर्शन दे सकते। अभी देखो कि भागवत जी की एक मैं आपको छोटी सी बात बोलता हूं कि इतने दिन मुझे भी लग रहा था कि एक भगवान के अच्छे से दर्शन करने को हम लोग जाना चाहिए। तो हम लोग एक दिन गए भी शाम को, तो वो भी भीड़ भाड़ थी, दर्शन तो थोड़े हो गए। तो बोला चलो अभी भगवान जैसी भी हो। फिर एक आखिरी दिन था और मंगल आरती थी। तो आखिरी दिन हमारा फ्लाइट था सुबह 8 बजे और होटल में से जाना था 6 बजे। तो हमने सोचा चलो आज मंगल आरती को हम जा सके। तो हमने बोला लोगों को भैया चलो हम आप चल सकते हैं तो चलिए। सब लोग तैयार हो गए और जब हम गए तो इतने सुंदर भगवान के दर्शन हुए, पूछो मत। और पूरा अभिषेक देखने को मिला, पूरी पूजा देखने को मिली, पास में बैठ करके फिर अभिषेक करने को मिला हाथ से, फिर भगवान को अच्छे से नहलाने को मिला। तो ये कितनी कृपा है देखो। तो ये क्या है, जब भगवान का प्लान समझ में आ जाए, भगवान जब कर दे हाँ जी चलो, तब जब होता है तब वो बहुत बढ़िया होता है। अगर वो होता नहीं है तो रोना नहीं है, राह देखनी है। किसी भी बात के लिए रोना नहीं। भगवान अगर ये होना है तो आपके मर्जी से, वरना न होए तो भी कोई बात नहीं।
ऐसा जिसका हृदय होगा उसके मन में कभी दुख होगा? आप बोलिए। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। जैसे आपकी मर्जी। अभी देखो, और एक आपको मैं किस्सा सुना तो प्रैक्टिकल बात कि उसको जीवन में कैसे जीना है। अभी हम लोग 2 महीना पहले सिद्धबाड़ी गए थे। फिर गुरुजी स्वामी तेजोमयानंद जी और मुख्य स्वामी स्वामी स्वरूपानंद जी आने वाले थे और बड़ी भिक्षा बड़ी करी, सब प्लान किया और पता चला हम लोग आने वाले थे 3 बजे की फ्लाइट से, 4 बजे हम यहां पहुंच जाते, फ्लाइट ही कैंसिल हो गई। तो मैंने एना केना प्रकार ने जब पता चला तो दूसरी फ्लाइट लेकर जल्दी आ गया। मैं बोला मैं भी कुछ अच्छा करूं। तो इनकी फ्लाइट ऐसे थी कि वहां मिल सकती थी वो फ्लाइट, 5 बजे की और एक फ्लाइट थी। तो उन्होंने प्रयत्न किया, वो 5 बजे के फ्लाइट में उनको बोल दिया गया कि फ्लाइट इज कंप्लीटली बुक्ड एंड नो वैकेंसी। और फिर ये चल दिए। कौन से रास्ते थे? अमृतसर रास्ते, अमृतसर को जाने के लिए। एक डिवोटी ने 5 बजे की वो फ्लाइट 4 बजे जाकर के उसी फ्लाइट में टिकट लिया और देखा तो 10-12 सीट वेकेंट थी। अभी गुरुजी और मुख्य स्वामी जी गए अमृतसर गाड़ी से, रात को 10 बजे का फ्लाइट पकड़ा, 11 बजे यहां आए, आश्रम में 12:30 बजे पहुंचे। सारा प्लान चौपट। किसकी इच्छा? उसकी इच्छा। बस भैया, जैसे आपकी मर्जी। तो देखो, कौन क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकते हैं। और अगर रोते बैठे ऐसा क्यों हुआ, तो गए रे भैया। समझ में आ गया कि नहीं? बस जैसा आप, हमने तो प्लान करना है, बट अगर वैसा हो नहीं रहा है, शांत रहना भी आना चाहिए और उनकी मर्जी को समझना भी आना चाहिए। इसको ध्यान में रखिए, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज। तो अभी बोलते हैं जन्म जन्म के दुख बिसरावे, सारे दुख चले जाएंगे अगर हमारा मन ऐसे तैयार हुआ तो। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। बोले ऐसा जिसका मन तैयार होगा तो उसके हृदय में भगवान का स्मरण हमेशा रहेगा, और जब अंत काल आएगा तो नाम मुख पर भगवान का ही आएगा, और जब भगवान का नाम मुख पर आएगा तो भगवान के ही धाम में जाएंगे। तो ऐसे सब कुछ मिल सकता है अगर हम हनुमान जी को समर्पित भाव से भजने लगे, और हनुमान जी की जो जो क्वालिटीज है वो हम धीरे 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 अपने आप में इम्बाइब करें, तो हमारा जीवन बहुत सुंदर सफल हो सकता है। बोलिए श्री हनुमान भगवान की। ॐ नमो नारायणाय।